रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। टाटा मोटर्स तब भारत की सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी थी। ये बात है सन 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। रतन टाटा ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को सुझाव दिया कि वे कंपनी को बेच दे, और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। सन 1999 में अमेरिका की कंपनी फोर्ड ने टाटा के कार बिजनेस में रुचि दिखाई। डील के लिए रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और साथ ही ताना देते हुए कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी ही नहीं थी, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन कभी ना साफ होने वाली स्याही से रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर वापस चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे, और वे लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, जिसने बाजार से जुड़ी सब स्टडीज की, और सभी की मेहनत और टाटा जी के जुनून के चलते भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इसके साथ ही फोर्ड कंपनी के बुरे दिनों का दौर शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी की ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो दिवालिया होने के कगार पर आ पहुंची थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने बिल फोर्ड के आगे कंपनी की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ भारत आए। उनका यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार उनके स्वभाव में नरमी और शब्दों में थोड़ा बदलाव था। बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकते थे जैसा उनके साथ अमेरिका में हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में अच्छे मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। जैगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स की सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। आज टाटा सन्स में 100 से भी अधिक कंपनियां आती है। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनता है और बिकता है। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत महज एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वह रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। रतन टाटा ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ना ही सीखा, कभी भी अपनी परिस्थितियों से नहीं घबराए। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। इस दुनिया में अपमान से ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कहीं और है ही नहीं। बस मायने ये रखता है कि आप उस अपमान को अपने जीवन में किस तरह लेते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।